हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी भाषा का विकास से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आपके एग्ज़ाम में आने वाले हिंदी भाषा विकास से संबंधित 30 क्वेश्चन। शोर सैनी अपभ्रंश में कौन सी हिंदी का विकास हुआ है? तो बच्चों, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी का। महाराष्ट्र अपभ्रंश में किस भाषा का विकास हुआ है? तो मराठी भाषा का। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया? तो हिंदवी। रेखता क्या है? अरबी भाषी शब्दों से मिश्रित कविता की भाषा को रेखता कहते हैं। मुसलमानों द्वारा फारसी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा क्या है? तो उसका नाम है दक्खनी। दक्कनी भी लिखते हैं। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो भारोपीय। तो रेखता में ऊपर दोबारा डबल हो गया है। दक्खनी क्या है? दक्कन के मुसलमानों द्वारा फारसी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा दक्खनी है। दक्खनी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसके लिए किया गया था? जो फारसी लिपि में लिखे जाने वाली भाषा थी उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। बाएं से दाएं ओर लिखी जाने वाली लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली के मानकीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए? तो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। शुद्ध और परिमार्जित उच्च स्तरीय भाषा किसे कहते हैं? मानक भाषा को कहते हैं। जब भाषा का मूल रूप एक सीमित क्षेत्र में रहता है तो क्या कहलाता है? तो बोली कहलाता है, और बढ़ जाता है तो उपभाषा बन जाता है। भारत की सभी लिपियाँ किस लिपि से निकली हैं? तो ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। किस अनुसूची में संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता मिली? तो 8वीं अनुसूची में। कुमाऊनी किस उपभाषा की बोली है? पहाड़ी की। मैथिली किस उपभाषा की बोली है? बिहारी की। बिहारी उपभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो मागधी। रुंडई किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी की। अर्धमगधी अपभ्रंश में कौन सी उपभाषा विकसित हुई? तो पूर्वी हिंदी। माघेली किस उपभाषा की बोली है? तो पूर्वी हिंदी की। खड़ी बोली का काव्य भाषा का विकास किस युग में हुआ? काव्य भाषा छायावादी युग में। अगर गद्य का कहेंगे तो भारतेंदु युग, पद का कहेंगे द्विवेदी युग। ठीक है। रानी केतकी की कहानी किसने लिखी? ईशा अल्लाह खान ने। किस अनुच्छेद में हिंदी संघ की राजभाषा बनी? तो 343 अनुच्छेद में। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को। कीर्तिलता किस भाषा में लिखी गई है? तो कीर्तिलता विद्यापति की रचना है जो आवहट अपभ्रंश में लिखी है। मैं लिखना भूल गई। आवहट अपभ्रंश में। कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी की। अष्टचाप का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को। और हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत। खड़ी बोली का मूल नाम पूछ लिया जाता है तो खड़ी बोली का मूल नाम है कौरवी।